के कानून को अंधा कहा जाता है, अंधा कानून ना। कानून अंधा ही तो नहीं होना चाहिए, कानून अंधा नहीं होना चाहिए। अंधा कानून तो धृतराष्ट्र का था, इसलिए भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही और अंधा कानून चुपचाप तमाशा देखता रहा। कानून अंधा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सरकारी टेबल पर जो तराजू लिए कानून खड़ा है, आंखों में पट्टी बांधकर, अब उसकी पट्टी हटा देनी चाहिए। अब समय आ गया है कि कानून की भी आंखें हों और वो भी देख सके। समय के साथ उस बदलाव को कर लेना चाहिए जिस बदलाव की समाज को आवश्यकता है। हाँ या ना? आप तो कानून को जानने वाले हैं। तो समय के साथ ये बदलाव, आंखों की पट्टी हटा देनी चाहिए, नहीं कि कानून की पट्टी हटानी चाहिए। और भारत दुनिया को सिखाता आया है, भारत विश्व गुरु की भूमिका निभाता आया है, और विश्व गुरु की आंखों में यदि पट्टी बंधी हो तो अंधा गुरु किस काम का। इसलिए कम से कम वो पट्टी तो हटाओ। क्यों कानून को आप अंधा बनाए बिठाए हो? आंखें हो, कानून की आंखें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो कितने लोग सहमत हैं कि भाई पट्टी हटाएं कानून की आंख से और उसे आंखों वाला बनाएं, आंखों वाला बनाएं। अपराधी को अपराध का उचित दंड दिया जाए, और दंड एक कमरे के अंदर नहीं। हमारे यहां एक बात प्रसिद्ध है, आपने कभी सुनी हो। एक व्यक्ति ने चोरी की तो राजा से कहा गया, भाई चोरी की है इसने, सिद्ध हो गया इसका अपराध, क्या दंड देना? तो बोले चोरी किसकी की? अरे बोले बगीचे से फल तोड़कर खाए। राजा बोला कोई बात नहीं, फल वल की कोई चोरी नहीं है, जाने दो, कोई बात नहीं। खड़े हो गए वहां कुछ लोग, ना महाराज, यदि आपने एक को छोड़ दिया, कल दूसरा चोरी करेगा, तीसरा चोरी करेगा, आपके राज्य में चोरों की भीड़ लग जाएगी। दंड दो। क्या दंड दें इस चोरी का? बोले जो चोर को दंड दिया जाता है, पहले के जमाने में चोरी का दंड क्या था आप बताइए? हाँ, हाथ काट लिए जाते थे। चोरी करने वाले की हाथ का। यदि आज हमारे देश में हजारों घटना रोज घटती, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, किसी की चैन चोरी हो गई, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, सारी जिंदगी आदमी कमा कमा के पैसा रखता है, चोर आता है एक झटके में चला जाता है। आज तक किसी चोर के हाथ काटे गए? एक पूरे भारत में एक के भी हाथ कट जाएंगे ना तो सारे चोर चोरी करना छोड़ देंगे डर से। हाथ काटने की परंपरा गलत नहीं थी। चोरी किया है तो दंड होना। दंड विधान कमजोर जहां होगा वहां ना राज्य रहेगा ना शासन रहेगा।